और हमारा धर्म कौन सा धर्म है? हमारा कौन सा है? पता ही ना है कौन से धर्म के हम। महाराज धर्म तो एक ही है, वो है क्यों मैया भूख लग गई। धर्म तो महाराज एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो महाराज पंथ हैं। कहते हैं सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जहां गलती से पुस्तक पे अगर पांव लग जाए तो महाराज तब भी उसको हृदय से लगाया जाता है और माफी मांगी जाती है। ये धर्म होता है। किसी कन्या पे यदि पांव लग जाए उसको भी प्रणाम किया जाता। महाराज ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है और वैसे धर्म तो एक ही है। बाकी धर्म में उनको सिखाया जाता है कि भगवान नहीं होते हैं। क्या सिखाया जाता है? उनको सिखाते हैं भगवान नहीं होते हैं। वो तो सिर्फ किसको मानते हैं बाकी लोग? कोई ईसा मसीह, कोई अल्लाह वाले हैं। उनको ये नहीं बोलते कि प्रभु भगवान कृष्ण है या फिर भगवान राम है। वो हमारे ठाकुर जी को क्या मानते हैं? महापुरुष मानते हैं। आप कभी सुनते होंगे जब महाबहस होती है, कभी कभी जब हमारा थोड़ा सा मूड खराब होता है ना, तो हम ये महाबहस लगा लेते हैं। बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब महाबहस सुनते तो मूड ठीक हो जाता है। तो यहां धर्म का वर्णन आया है। सबसे अनादि काल से चला हुआ रहा है सत्य सनातन धर्म। और इस धर्म तो महाराज विविध पूजा पाठ है। लेकिन आज हमारा धर्म का हर जगह क्या हो रहा है? खंडन हो रहा है। आज हमारा धर्म के महाराज पैर काटे जा रहे हैं और हमारे धर्म को महाराज जहां से मौका मिला वहां से महाराज कब्जा करके तोड़ा जा रहा है। आज हिंदू को हम हर जगह से बांटा जा रहा है। इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है बताओ? और फिर इसको सुधारेगा कौन? आज यदि हमारा हिंदू धर्म, यदि सनातन आज पीछे है, यदि आज आपकी बहन, बेटी, भाई अगर धर्म के प्रति नहीं चल रहे हैं और यदि ज्यादा से ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। क्योंकि एक यही धर्म ऐसा है कि महाराज जिसमें सभ्यता है, संस्कार है, माता पिता की पूजा होती है, गौ पूजा होती है। महाराज इस धर्म में सबकी पूजा होती है। लेकिन लोगों को यह धर्म अच्छा नहीं लग रहा है। उनको हमारा धर्म अच्छा नहीं लगता तो वो सब के सब हमारे धर्म को तोड़ने पर लगे हैं। लेकिन हम भी मूर्ख हैं जो अपने धर्म को जोड़ नहीं पा रहे हैं। यह हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें हमेशा एकत्रित होकर रहना चाहिए। हाँ, जहां भी जाते हैं महाराज जी आप धर्म के ऊपर कुछ बोले ना, धर्म के ऊपर कुछ बोले ना। क्या बोलूं धर्म के ऊपर? कोई बता दे, एक खड़ा होकर महाराज जी आप धर्म के ऊपर या कुछ बोल दीजिए, आप ये शब्द बोल दीजिए। आप महाराज बोले तो तब ना कि जब तुम लोग ठीक हो, बोले थे तब ना जब हिंदू जागा है तब बोला जाए ना। महाराज हिंदू तो खुद ही सोया हुआ है, जगाऊं तो जगाऊं किसे? बड़े बड़े कथावाचक महाराज जाकर गेट खटखटा रहे हैं, अरे हिंदुओं जागो जागो जागो। आज जग गए तो जग गए, वरना फिर कभी नहीं जग पाओगे। लेकिन महाराज हिंदू जागता कहां है? आज हर कोई कहता है महाराज मुस्लिम धर्म वाले कट्टर होते हैं। तुम्हें कौन ने मना किया है? तुम पे हाथ नहीं है, तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम्हें कान नहीं दिए भगवान ने, तुम्हें आंख नहीं दिए हैं। जब वो अपने आप में कट्टर हैं फिर तुम्हें किसने मना किया है? उनके धर्म में उनको क्या सिखाया जाता है? कभी इसकी जानकारी करना। यदि उनके मौलवी साहब होंगे, इतने छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं बेटा कलमा पढ़ना सीख। उनके घर घर में कुरान मिलेगी। और हमारे हिंदू के देखो इतने बदनसीब हैं कि महाराज तिलक लगाने में भी शर्म आती है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वो सिखाते हैं बेटा एक ही है अल्लाह, हमारा उसके अलावा कोई नहीं है। क्या कभी तुमने बताया कि हमारे राम के अलावा कोई नहीं है? कभी बताया हमने अपने बालकों को? इतने बड़े हो गए हम लोग, कभी गुरु शरण में गए? कभी खुद? जब तुमने जीवन में गुरु नहीं बनाया, तुम खुद धर्म के ऊपर जब अंगुली नहीं उठा सकते, जब तुम धर्म पे चल नहीं सकते, तो महाराज अगला तो हमला ही करेगा ना तुम लोगों पे। यदि मेरे से सुनना चाहो कि महाराज मुस्लिम धर्म खराब है, तो मैं कहता हूं कतई खराब नहीं है। अपने आप में वो बहुत सही है।
वो अपने आप में सही है, उसको कट्टरता सिखाई जाती है। तुम लोग भी तो हम यही सिखा रहे हैं कि आप अपने धर्म के कट्टर बनो, वो अपने धर्म के कट्टर, हमें उनसे क्या लेना देना। आज यदि हिंदू कट्टर हो जाए तो किसी माया के लाल के इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी बहन बेटे पर नजर उठा कर देख ले। लेकिन पहले हम लोगों को कट्टर बनना पड़ेगा। अरे उनको सिखाया जाता है कि यदि अल्लाह के लिए कोई एक भी शब्द बोले तो महाराज सर तन से जुदा की बात आती है। लेकिन हमारे तो महाराज मंदिर कब्जा कर गए, आज तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। यदि आपसे बोलेंगे भैया धर्म का कार्य करना है, भैया थोड़ा सा सहयोग कर दे, तो महाराज ऐसा लगता है कि जैसे इनकी सास मर गई, वो सब के सब पीछे पलट जाते हैं। और अगर यही काम, कान खोल के सुन लो, अगर यही आयोजन अगर किसी मुसलमान का होता तो महाराज हमारी मजाल नहीं थी कि इसके आगे पीछे भी घूम के दिखा देते। जगह नहीं होती उनके पंडालों में, पता आप लोगों को। लेकिन हम लोग इतने सोए हुए हैं कि महाराज हम नहीं जाग सकते। और एक बात आप कान खोल के सुन लो, आज फिर कह रहा, अगर जग गए तो जग गए। जब तक हमारे मोदी जी योगी जी हैं तब तक जग गए तो जग गए, वरना जो ये बड़े बड़े 20 मंजिले 22 मंजिले वाली कोठियां खरीद रखी है ना, भूल जाना 30 साल बाद की है हमारी है। मुसलमान का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि जहां उसको बड़ी कोठी दिखी, जिस एरिया में उसको अच्छा दिखा, वहां जाकर महाराज पहले वो उसके दुगनी कीमत पर उसको खरीद लेता है। और उसको खरीद करके फिर अपने धीरे धीरे अपने आस पड़ोसी को बुलाता है, धीरे धीरे अपने परिवार को बुलाता है, हिंदू को परेशान करता है। और लास्ट में यह होता कि हिंदू को वो मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ता है। ये उनकी कट्टरता है। और हम लोगों में क्या होता है कि बगल में अगर कोई बनिया है, बनिया के बगल में बनिया आ जाए तो महाराज आग लगनी शुरू हो जाती है। उन लोगों का ये नियम है कि पहले एक पांव रखेंगे और धीरे धीरे पूरे घरबार बसा देंगे, मोहल्ला बसा देंगे, और अब फिर वो अपने नाम से कर देते हैं हिंदुओं। इसलिए जाग जाओ, आज भी जहां भी धर्म का कार्य होता है हम सब सिर्फ और सिर्फ सनातनी है। क्या है? या भेदभाव मत करना, जाति पाति मत करना। अब समय है एक होने का, आज हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर 20 साल बाद जो पांडाल के नीचे बैठे हो है ना, तो महाराज ये नहीं मिलेगा तुम्हें फिर। क्योंकि हर जगह आज मुसलमान फैल गया, उनके महाराज मस्जिद बन रहे, उनके मजार बन रहे हैं, और हमारे धर्म के लिए वो कट्टर बने जा रहे हैं, हमारे धर्म को तोड़ने पर लगे हैं। वो अपने आप में सही हैं, तुम अपने आप में सही रहो। वो अपने धर्म के कट्टर हैं, तुम अपने धर्म के कट्टर हो। यही शब्द धर्म के लिए मैं बोलूंगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए किसी को बुरा मत बोलो, अपने आप में वो ठीक है। आपके लिए भी तो बोला कि माथे पे तिलक लगाया करो, क्यों नहीं लगाते हो? मुसलमान के कभी भी देखना, उनमें इतनी एकता कि हर शुक्रवार को वो जाकर के नमाज अदा करते हैं। और हमारा हिंदू कभी एक नहीं हो सकता है। और ये एक नहीं हो सकता, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी पब्लिक, हमारी जनता है। और तुम लोगों के कारण महाराज साधु संत मारे जाएंगे, ये बात याद रखना आज। और जब तुम लोगों के कारण साधु संत मारे जाएंगे तो उसका गौ हत्या का पाप तुम्हें भी लगेगा। क्योंकि आज धर्म के प्रति बोलता है तो कौन बोलता है? साधु बोलते हैं, संत ही बोलते हैं, और तो कुछ बोलता नहीं। या बोलेंगे तो कोई बढ़िया खानदानी नेता बोल लेगा। और जब आप उनका साथ नहीं दोगे तो महाराज फिर उनको मार दिया जाएगा। इसलिए आज भी व्यासपीठ से कह रहा हूं कि यदि चाहते हो कि इस ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं होती रहे तो महाराज हमेशा अपने धर्म को बचा के चलो। हमारा धर्म निष्कपट धर्म है। इस धर्म में महाराज किसी से कोई कामना नहीं की है। यदि आप पूछो महाराज कब से चल रहा है ये धर्म, तो कोई नहीं बता सका कि ये कब से चल रहा है।